हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कोई एडमिशन लेना चाहता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीसैस पोर्टल में एनरोल करना पड़ेगा। तो सीएसएस पोर्टल में एनरोल करने के बाद अपने टोटल मार्क्स आपके कैसे कैलकुलेट करने होते हैं उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे हैं ना, मेरे को आप कांटेक्ट करते हो और आप बोल देते हो कि सर मेरे को तो अपने टोटल मार्क्स पता ही नहीं है। तो उसे कैसे करना है कैलकुलेट, इस वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। अगर आपको टोटल मार्क्स ही नहीं पता तो आपका एडमिशन कैसे होगा। आप हर चीज़ गलत एस्टिमेट करोगे, आप हर चीज़ बेकार ही एस्टिमेट करोगे और एंड ऑफ द डे आपका एडमिशन नहीं होगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं, तो गाइस फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके, हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, देख सकते हो। यहाँ पे यूजी का जो भी आएगा अपडेशन इधर आएगा, यूजी सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ दिखाता हूँ। एक्चुअल में जो CUET का पूरा पैटर्न है ना, इसी सेक्शन में डिवाइड है। एक तो GT और सेक्शन 1 सब्जेक्ट, सेक्शन 2 सब्जेक्ट। सेक्शन 1 में कुछ सब सेक्शन है, 1 2 AB, और सेक्शन 2 में भी AB कुछ सेक्शन है, ठीक है। तो जितने भी सेक्शन 1 में सब्जेक्ट्स हैं उन सब के मार्क्स आउट ऑफ 200 है, और जितने भी सेक्शन 2 में सब्जेक्ट्स हैं उन सब के मार्क्स आउट ऑफ 200 है, और GT के मार्क्स 250 है। तो गाइस, ये सबसे पहले वीडियो में आप याद रखो, ठीक है। ये अपने माइंड में स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि भाई ये चीज़ है। अब सीसैस पोर्टल में कैसे ये चीज़ आपको घुमानी है और कैसे ले जानी है, देखो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है। देखो, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1, और सेक्शन 1 का पार्ट 1A और सेक्शन 1 का पार्ट B, और फिर सेक्शन 2 हो गया और सेक्शन 3 GT हो गया। तो आप समझ गए ये चीज़। आप इसका जो टोटल मार्क्स है GT के 250 नंबर होते हैं, सिंपल। अब गाइस, मैं दिखाता हूँ सीसैस पोर्टल के आपको कैसे ये करना है। देखो, ये सीसैस पोर्टल का ब्रोशर है, ठीक है। यहाँ पे BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट है, मतलब कोर्स मान के चलो, कोर्स है। इसके हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट A, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अब क्या होगा, यहाँ पे बच्चे लिस्ट A चेक करने चले जाएंगे, लिस्ट B1 चेक करने चले जाएंगे, लिस्ट B2 कुछ नहीं चेक करना। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बस यहाँ पे देखो, एनी वन एक ये हो गया, एनी 2 2, ठीक है, एनी 1, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 और 1 4 हो गए। तो 4 इंटू 200, यहाँ पे GT कहीं नहीं है, GT कहीं भी नहीं है, तो 4 इंटू 200, यहाँ पे टोटल हो गया 800 स्कोर हो गया। मतलब BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी का टोटल स्कोर हो गया 800। समझ आ गया। ब्रोशर खोलना है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को चेक करना है, और यहाँ पे आपको अपना स्कोर, टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब देखो, सेकंड एक दिखा देता हूँ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ आ गया। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET टेस्ट, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखो, ये कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश प्लस इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A, मतलब एक सब्जेक्ट ये, और CUET का सेक्शन 3 का जर्नल टेस्ट। तो ये कितना हो गया, 450। देख लो इसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, ये देख लो टोटल स्कोर कितना होगा। कॉम्बिनेशन 1 को कह रहा हूं मैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन 1 हो या कॉम्बिनेशन 2 हो, एक सब्जेक्ट लिस्ट A में से और CUET का जो जनरल टेस्ट का है वो
तो 200 और 250 कितने हुए? 450 में से जर्नलिज्म का टोटल आउटपुट हुआ। समझ आया? दिमाग खुला? देखो गाइस, मेरे और दूसरे यूट्यूबर में ये फ़र्क है कि मैं टेक्निकल बात करता हूँ बिकॉज मैं बीटेक ब्रांच से हूँ और मैंने आईटी ब्रांच से बीटेक पास आउट की है। तो अदर यूट्यूबर्स जो हैं वो भी किसी ब्रांच से होंगे, कहीं से होंगे टोटल, ठीक है, उनने भी कहीं से पास आउट किया होगा। लेकिन उनके में और मेरे में फ़र्क ये है कि मैं टेक्निकल चीज़ों को समझ चुका हूँ, मैं सिस्टम को समझ चुका हूँ, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एल्गोरिदम कैसे चलती है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना होता है, ये सारी चीज़ें, एडमिशन का ये प्रोसेस समझ में आ गया है मुझे सिस्टम समझ में आ गया है। अब चाहे मेरा यूट्यूब चैनल छोटा हो या मेरे को कोई फॉलो ना करे या मैं अदर यूट्यूबर्स को टक्कर ना दे पाऊँ, लेकिन मैं आपको जेन्युइन चीज़ दूंगा और टू द पॉइंट और एक्यूरेट चीज़ दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज मैं आपको जेन्युइन चीज़ और क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा। जब भी दूंगा मैं आपको कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं दे दूंगा। हो सकता है मेरे से भी एक आधी गलती कहीं एनालिसिस में हो जाए, दूसरे यूट्यूबर्स भी एनालिसिस करते हैं और मैं भी एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। मेरे एनालिसिस में प्लस टेक्निकल नॉलेज भी आ जाती है, तो मेरा एनालिसिस उनसे थोड़ा सा प्लस पॉइंट में चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो गाइस अब इस पे नेक्स्ट पे चल देते हैं। थोड़ा फ्लो में चला गया था, अपने बारे में ज़्यादा बताने लगा, लेकिन बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताना कभी कभी पड़ जाता है यार, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कभी कभी। तो ये देखो, इसका टोटल आप समझ गए होंगे, एक कॉम्बिनेशन में इंग्लिश ए फ्रॉम लिस्ट ए, और तो इसका टोटल हो गया 450। अब एक नेक्स्ट हम लेते हैं सब्जेक्ट जिसमें बीए ऑनर्स फ्रेंच है। अब यहां देखो, फ्रेंच में बीए ऑनर्स फ्रेंच में हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। आपको सिखा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन 1 फ्रेंच फ्रॉम लिस्ट ए एक, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 3, 1+2 3, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 4, तो पहले कॉम्बिनेशन में टोटल मार्क्स बने 800, ठीक है, समझ आया। दूसरे कॉम्बिनेशन में एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एक, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 2 3, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, तो एनी 1 4। तो इसका भी कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में टोटल 800 मार्क्स दोनों में बन रहे हैं। तो बीए ऑनर्स फ्रेंच का टोटल मार्क्स हो गया 800, समझ आ गया। अब और भी कोर्सेज को देख लो, जैसे हो गया बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, ये ठीक है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। देखो इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, अब मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से कोई स्लैश दे रखा है तो कोई एक हो सकता है, तो 3 हो गए, तो 600 टोटल हो गया इसका बीएससी जूलॉजी का। समझ आया कितना इजी है कॉम्बिनेशन। और भी कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी और या जूलॉजी भी हो सकता है, तो उसमें भी 600 बन रहा है। और नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है चारों में से, ठीक है। तो इसका टोटल बनता है 600 टोटल, समझ आ गया। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी एल्गोरिदम नहीं है ये, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं, एक और कोर्स देख लेते हैं, बीए वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी। तो गाइस इसका देख लो, देखो दिखाता हूं, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एक, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी 2 3, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 4, तो 800 टोटल बन गया। अब इसका पहला कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एक, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट बी या B2, ठीक है 2, और सेक्शन पार्ट 3 जो कि GT आ गया यहाँ पे, तो GT आ गया या थर्ड आ गया। तो GT जहाँ पे भी ऐड होता है तो वो 200 नहीं 250 नंबर का होता है। तो पहले 200 मतलब 400 हो गया, पहले ये 2 सब्जेक्ट ये वाला और ये वाला,
तो ये हो गया 400, और ये सेक्शन जीटी का जो ऐड हुआ ये 400 में प्लस 250, तो 650 इसका टोटल आउटपुट हुआ। टोटल मार्क्स इसका 650 हुआ। समझ आया कितना इजी है? कितना इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। देखो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब गाइस इसका देख लो, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का, बीएससी में ना कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, तो उसका कैलकुलेट करा रहा हूं। देखो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एक, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स दो, ठीक है, कोई भी एक, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम विच, एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम B1, मतलब टू सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे 2 3 4 टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो गए, समझे? तो 4 इंटू 200 सीधा 800। समझ आया मैथमेटिक्स का कितना हो गया? बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोटल स्कोर बना वो 800 बन गया। सिंपल, कोई कोई इधर तिगड़म नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया मैंने, सब सिंपल बता दिया आपको। समझ आया? अब बी वोकेशनल कोर्स का तो आपको बता दिया, अब इसमें और भी होगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कोर्स और बता देता हूं ताकि आपको जैसे ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का तो अब आपको समझा भी दिया था मैंने, बता भी दिया। अब इसमें एक ना वो क्या नाम है, सीआईसी का होता है, तो सीआईसी अगर मिल जाता है, देखो ये रहा, बीटेक इंफॉर्मेशन आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, इसका टोटल कैसे निकालेंगे? देखो इसका कैसे निकलेगा, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए एक, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दो, ठीक है, और जीटी ऐड हो गया तो यहाँ 250, तो इसका टोटल आउटपुट हो गया 650। सिंपल है ना, आसान, कितना आसान है। और यही रूल फॉलो होगा CSCS जो यूजी का पोर्टल आएगा। समझ आ गया? आपको यही चीजें फॉलो करनी है। अगर आप ढंग से अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तो आप फंस जाओगे और आप गलत प्रेफरेंस शीट बनाओगे गलत नंबर के हिसाब से, ठीक है। कुछ बच्चों के आ रहे हैं 650 में से नंबर, और वो प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं 800 नंबर के हिसाब से, तो भैया आप तो डूबोगे और अपनी उम्मीदें भी लेके डूबोगे, समझे? और वो भी एक सिल्ली मिस्टेक की वजह से, ये जो सिल्ली मिस्टेक आप ना कर रहे हो बस, ठीक है। यही चीज अप्लाई होगी, और ये खुल के कोई बताएगा नहीं, क्योंकि यूट्यूबर को चाहिए पैसे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे चाहिए कि आपका भला हो जाए बस। मैं फिर से बोलूंगा कि मेरे और दूसरे यूट्यूबर में एक ही फर्क है कि मैं सिस्टम को समझ चुका हूं, और सिस्टम को जो समझता है सिस्टम उसको ऊपर लेके जाता है। थैंक यू गाइस, यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ का मेरे से बात कर सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।